प्रोफेट बजिंदर सिंह इंडिया के कंट्रोवर्शियल पास्टर बन चुके हैं। 1 अप्रैल को इनको उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिस औरत ने इनको उम्र कैद करवाई है उसने प्रोफेट बजिंदर सिंह पर क्या इल्ज़ाम लगाया था। इसके अलावा और भी प्रोफेट बजिंदर सिंह पर केस हुए हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रोफेट बजिंदर सिंह कैसे सिख से मसीह हुए और बाद में मसीह से पास्टर बने। सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें कि इस तरह की मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो आप तक पहुंचती रहे। प्रोफेट बजिंदर सिंह 10 सितंबर 1982 को हरियाणा के यमुनानगर में एक हिंदू जट किसान खानदान में पैदा हुए। ये 8वीं जमात से ही कुछ गलत सोबतों में चले गए। बहुत चिड़चिड़े थे और इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ की, लोगों के साथ मारपीट की, गलत काम किए। एक दफ़ा लड़ाई में कत्ल के इल्ज़ाम में जेल चले गए और जेल में काफ़ी बीमार हो गए। यहाँ तक कि जेल में प्रोफेट बजिंदर सिंह ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की पर किसी तरीके से बच गए। और फिर इनकी मुलाकात नेपाली पादरी शंकर बहादुर से हुई जो इनके साथ जेल में थे। और फिर जेल में इनकी ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आता है। फिर पादरी शंकर बहादुर ने बजिंदर सिंह की काउंसलिंग की और इनको यीशु मसीह के बारे में बताया। बजिंदर सिंह को मसीह की तरफ लेकर आए और इसे मसीह बनाया। मसीह होने के बाद बजिंदर सिंह दुआ की, रोज़े रखे और 1.5 साल तक जेल में रहे और इसके बाद जेल से बाहर आकर बाइबल की स्टडी की और पादरी बन गए। फिर इन्होंने प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री की बुनियाद रखी और इनके 2 चर्च है। एक चर्च चंडीगढ़ में है और दूसरा चर्च जलंधर में है, जहां हज़ारों की तादाद में लोग इबादत में शरीक होते हैं। इनके प्रेयर क्रूसेड में अक्सर बॉलीवुड स्टार भी देखने को मिलते हैं, जहां प्रोफेट बजिंदर सिंह खुदा के कलाम की खिदमत करते हैं। वहीं ये बहुत सी कंट्रोवर्सीज में भी घिरे हुए हैं। प्रोफेट बजिंदर सिंह पर 2018 में एक लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि बजिंदर सिंह ने मेरा रेप किया है और अब 2025 में प्रोफेट बजिंदर सिंह मुजरम साबित हुए हैं और अब 1 अप्रैल को इनको उम्र कैद का फैसला सुना दिया गया है। मैंने तो इसको 2018 में एक्सपोज कर दिया था, जबकि मैंने सिर्फ 1.5 साल इसके साथ सेवा निभाई थी। 1.5 साल में इसने अपना रंग रूप दिखा दिया था। तब लोगों ने मुझे बोला था ये लड़की झूठ बोलती है, पर मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। उस टाइम जिनने मेरे खिलाफ धरने लगाए थे, मेरे खिलाफ कैंडल मार्च करी थी और मुझे झूठा करार किया था। सच की हमेशा जीत होती है। और जो 5 बंदे बरी हुए हैं, मैं उनको ये भी कहना चाहती हूँ कि ज़्यादा खुश ना होना, ज़्यादा उड़ना भी मत। मैंने 7 साल लड़ाई लड़ी है, उन पर विश्वास करके लड़ी है। अगर मैंने बजिंदर के टुकड़े लेने होते तो मैं पहले ही साल में ले लेती। ये सिर्फ एक पैसे का दम है और कुछ नहीं है। जो बंदा कहता है कि प्रशासन में अपनी जेब में रखता हूँ और इनसे कोई डरता नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। देखो, किसी भी जगह पैसा यूज़ होएगा तो बंदे के ऊपर FIRs होएंगी, बंदे के ऊपर थ्रेट भी आएंगे, बंदे के ऊपर हमले भी होंगे, कोई भी बंदा दब जाएगा। लेकिन हमें दबाने के लिए प्रोफेट बजिंदर तेरी ज़रूरत नहीं है। तूने बहुत ऑफर्स किए, हमें फ्लैट तक ऑफर्स किए, 5-5 करोड़ तक ऑफर्स किए। तू कहता है ना कि हमने तेरे से 5 करोड़ मांगे, हम तेरे 5 करोड़ पे थूकते भी नहीं है। ये गरीबों की कमाई है। मैं CBI से कहना चाहती हूँ इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी इसका पैसा है, सीज किया जाए और इसकी सारी मतलब की पूरी कार्रवाई की जाए। प्रोफेट बजिंदर सिंह के साथ और इनके साथ साथी थे जिन पर भी यही इल्ज़ाम लगाया गया था, जो है पादरी जतिंदर कुमार, अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सितार अली और संदीप पहलवान थे। पर इन 5 लोगों को अदालत ने बरी कर दिया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और विक्रांत कुमार की अदालत ने बजिंदर सिंह को पीनल कोड ऑफ इंडिया की दफ़ा 376 रेप, 323 रज़ाकाराना तौर पर तकलीफ पहुँचाने की सज़ा और 506 मुजरमाना धमकी के तहत मुजरम करार दिया गया और उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। लड़की ने इल्ज़ाम लगाया था कि बजिंदर सिंह ने इसे बाहर के मुल्क भेजने में मदद करने के बहाने से इसे मोहाली के सेक्टर 63 में वाक़या अपनी रहायशगाह पर ले गया, जहां इसने इसका रेप किया और इसकी कैमरे में वीडियो भी रिकॉर्ड की। इसने मज़ीद इल्ज़ाम लगाया था कि इसने धमकी दी थी कि अगर वो इसके बारे में किसी को बताएगी तो वो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। इससे पहले आपको बता दूं कि प्रोफेट बजिंदर सिंह इसी केस में 2018 में गिरफ्तार हो चुके थे और जमानत पर बाहर थे। इसके अलावा और भी केस पादरी बजिंदर सिंह पर हुए। 2018 रेप केस के अलावा और भी 2 केस के इल्ज़ाम हैं जो औरतों की तरफ से लगाए गए हैं। इनमें से एक केस ये है कि एक 22 साल लड़की ने
इस पर 17 साल की उम्र से नामनासिब छूने और नापसंदीदा पेशकदमी करने का इल्ज़ाम लगाया था। इसके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट करने का मुकदमा दर्ज किया गया था। प्रोफेसर बजिंदर सिंह ने इस लड़की की जानिब से सेक्सुअल हरासमेंट के इल्ज़ाम की सख्ती से इनकार किया था। इतवार 2 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पादरी बजिंदर सिंह ने इल्ज़ाम को झूठे और बेबुनियाद के तौर पर मुस्तरद कर दिया और दावा किया कि मुतासरा लड़की के सबूत बाशमूल 4 लोग मनगढ़ंत थे। लंदन में मीडिया से खिताब करते हुए इन्होंने इस लड़की को बेटी कहा और कहा कि हमारा काम इसके लिए दुआ करना है। इसको तो आरोप लगाए हैं उसके बारे में आप कहना कि बेबुनियाद। देखो, जो आरोप लगाए हैं मेरे ऊपर वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसमें कोई भी दम नहीं है। ये सब जो है मड़ंत गड़ंत षड्यंत्र रचा गया, बेबुनियाद कहानी है और कुछ नहीं। अच्छा, आपके साथ इन्होंने आरोप अवतार जी को लेकर भी लगाए हैं और भी लोगों पर लगाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी है और जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके बयानों पे भी लिखा हुआ है कि कह रहे कि वो पहले जब अंडर एज थी तब वो यहाँ पर आई, काम किया उसने, उसके बाद उसने कहा कि मेरे से छेड़खानी हुई, फिर मेरे को लेके गए, फिर मेरे को धमकाया, रास्ते में कॉलेज जाते तो धमकाते थे, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते, शादी करने के लिए दबाव बनाया गया। अच्छा, एक बात सुनो कि अगर वो कहे ऐसे कि भाई जो है कॉलेज जाते थे, पीछे आते थे, कोई तो कैमरा होगा यार, कोई तो बंदा होगा। 2.5 साल में अभी तक वो बिल्कुल भी नहीं आया। आप देखो कि यहाँ पर सारे चर्च को पता है कि उसको फिट्स पड़ते थे, दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम थी। तो यहाँ पर लोग जो दुष्ट आत्मा के लिए प्रेयर कराने आते हैं, भाई निकल जाए, मैं ठीक हो जाऊं, हमारा काम प्रेयर करना है। और हमारे लिए कोई भी नहीं, हमारी वो बेटी जैसी है और वो हमारे मतलब पूरी फैमिली, वो बहन बन के रहती थी इनके साथ, उसकी माँ। हमारा तो कोई किसी के साथ है ही नहीं। लेकिन ये देखो, लड़ते आपस में बाहर वॉलंटियर, और ये सारा गुस्सा बढ़ा उस पर निकाल। आपके दुकान पे कोई काम कर रहा है, पर्चा किस पे होगा? मालक पे होगा। बस आपको इतनी सी बात। जो आप कह रहे हो कि आप पैसे की मांग की गई है, वो कितने पैसे की मांग की गई और किसने? मतलब नहीं, उन्होंने प्रधान जी के घर पे, प्रधान जी जब उसके घर पे गए तो इनके साथ बातचीत हुआ मेरे साथ। कितने पैसे मांगे? नहीं, मैंने इनसे कोई बात नहीं किया, ना मेरी फोन पे बात हुआ। मैं तो उस दिन से अब इनको 2014 में प्रोफेसर बजिंदर पर करनाल में मुबीना तौर पर मजहबी इख्तलाफात को फ़रोग देने के इल्ज़ाम में ताज़राते हिंद की दफ़ा 295A के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था। और फिर जनवरी 2023 में इनकम टैक्स ने जलंधर और मोहाली में प्रोफेसर बजिंदर सिंह के चर्च और रहायशगाह पर छापा मारा और इनकी वजारत पर मौजज़ाना शफा की पेशकश के बहाने बड़ी रकम जमा करने का इल्ज़ाम था। और फिर 2025 में प्रोफेसर बजिंदर सिंह की एक CCTV वीडियो वायरल हुई, जिसमें देखा जा सकता है वो अपने दफ्तर में एक लड़के को मार पीट कर रहे हैं और 7 औरत को भी थप्पड़ मार रहे हैं। खतून को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। वायरल वीडियो में नजर आने वाली 40 साल खतून ने शिकायत दर्ज करवाई कि बजिंदर ने उसे मारा और गला घोटने की भी कोशिश की थी। ये वो तमाम इल्ज़ाम थे जो प्रोफेसर बजिंदर सिंह पर लगते आ रहे हैं और प्रोफेसर बजिंदर सिंह इन तमाम इल्ज़ाम का इनकार करते आ रहे हैं कि ये मुझ पर सारे इल्ज़ाम झूठे लगे हुए हैं। पर अब 2018 के रेप केस में प्रोफेसर बजिंदर सिंह को उम्र कैद सुना दी गई है। आपकी इस वीडियो के मतलब क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ऐसी और मज़ीद क्रिश्चियन वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।